अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी अपनी क्लास 12 की। आज इंशाल्लाह हम अपने नए सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 1.3 का आगाज करेंगे। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स हो तो उसकी डोमेन रेंज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फंक्शन कैसे चेक किया जाता है, आइदर कि ये आपका जो ग्राफ दिया गया ये फंक्शन है या नहीं है, वन टू वन कैसे चेक करना है। ठीक है, तो ये चीजें हमने चेक करनी है और इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे कैसे इनवर्स फाइंड करना है। अब बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन है, जस्ट सपोज ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया है कि आप एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले y इक्वल टू a की पावर x जैसा कि होता है, तो उसकी डोमेन आपके पास, आप इसके अंदर कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन इसकी रेंज क्या आती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी के दरमियान दरमियान में आती है, यानी कि ना जीरो होती है और ना इन्फिनिटी, इनके दरमियान में कोई ना कोई नंबर होते हैं। देखिए हमने नाइन्थ क्लास के अंदर बेटा ये पढ़ा था x इज इक्वल टू अगर a की पावर y हो तो जब लॉग अप्लाई करते हैं तो a के ऊपर x आ जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है y। मिसाल के तौर पे जैसा कि आपके पास बेटा लॉग दिया हुआ है, ठीक है, 25 की बेस 5 इज इक्वल टू दिया होता है x के, तो जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 5 की पावर x किसके इक्वल आ जाती है, 25 के इक्वल आ जाती है। ठीक है, अब ये जो इसकी डोमेन है ना लॉग वाले फंक्शन की जो डोमेन है ना वो होती है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि आपने जीरो नहीं पुट करना और इन्फिनिटी नहीं पुट करना, उसके दरमियान में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। उसकी रेंज जो है बेटा नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक तमाम नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखें, जो इसकी डोमेन है ना वो इसकी क्या है, रेंज है, और जो इसकी रेंज है बेटा वो इसकी क्या है, डोमेन है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना वो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या है बेटा, इनवर्स है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप देखें तो इनवर्स का मतलब ये कि जब आप इसकी ग्राफिंग करेंगे ना तो इसके पेयर चेंज हो जाएंगे, ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे। जो जस्ट सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हमने एक्स का पॉइंट लिया था, वो जब हम इधर वाई के ऊपर वो वाला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, यानी कि जब हम वाई का वो वाला पॉइंट लेंगे तो वो एक्स एक्स पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे देखें, अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया 0,1 पे, तो जब मैं इधर एक्स की वैल्यू बेटा जीरो करूँ, एक्स की वैल्यू बेटा अगर 1 कर दूं, ठीक है, और y की वैल्यू क्या कर दूं, जीरो, तो ये ग्राफ सेम टू सेम जो है वो यही बनेगा, यानी कि जो y की वैल्यू फर्स्ट पे आ जाए और x की वैल्यू क्या आ जाए बाद में। ठीक है, तो इनवर्स का ग्राफ फिर इस तरह से प्लॉट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपके पास किस लिए चेक होता है कि फंक्शन जो है, कोई भी आपका ग्राफ है जो दिया गया है वो फंक्शन भी है या नहीं है। अब चेक कैसे करना है बेटा, आपने ये मैंने ग्राफ बनाया एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का, आपने इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लगानी है। ठीक है, जो मैंने ब्लैक से मेंशन किया बेटा, आप देखें तो अगर आपके पास ग्राफ एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए ना, यानी कि जस्ट सपोज ये पॉइंट पे किधर कट कर रहा है, इधर, ये किधर कट कर रहा है, इधर, इधर, और कहीं पे भी नहीं कट कर रहा, तो ये देखें अगर तो ये पॉइंट ग्राफ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे ये लाइन जो है, तो फिर ये आपके पास क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर जाता तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखें। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे आपने ये देखना है कि अगर ग्राफ एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसा कि इधर आप देख सकते हैं, तो ये इधर भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास बेटा ग्राफ है ये वन टू वन नहीं है, ये सिर्फ आपके पास फंक्शन तो है लेकिन ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर मैं इसकी रेंज जो है वो मखसूस कर दूं, जस्ट सपोज ये मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस है, अगर मैं ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो तक बस ले लूं, ठीक है ना, तो ये है तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो फिर इसके ऊपर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, तो आप देखें तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट होके गुजर रही है, इधर, इधर, इधर और इधर। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा क्या होगा, फिर वन टू वन फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 log base 4x minus 2 show that x is 1 to 1 using horizontal line test। तो सबसे पहले हमने इसको 1 to 1 शो करना है। 1 to 1 के लिए बेटा आपको इसकी सबसे पहले ना डोमेन चाहिए, तो डोमेन आप निकाल लें फॉर डोमेन। बेटा इसकी डोमेन निकाल लें तो आप क्या करेंगे, ये जो अंदर फंक्शन पड़ा ना इसको आप पुट करें ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी बेटा वो आपके पास आ जाएगी 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, लॉग के यही होती है।
वैसे जीरो से होती है, लेकिन अब यहाँ पे टू -2 है तो हमने अंदर किसी तरह जीरो लाना है, और इसकी रेंज जो होगी बेटा वो क्या होगी, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए बेटा आप ये एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, और यहाँ पे आप देखें तो एक्स की वैल्यू आपने शुरू करनी है 2.1 से, ठीक है। ये आ गई बेटा 1, ये आ गई बेटा 2, ये आ गई बेटा 3, ये आ गई बेटा 4, ये आ गया बेटा 5, और ये आ गया बेटा 6। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि 2.1 आप डायरेक्ट 3 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि 2 नहीं है, इसका मतलब इससे आगे नंबर है, 2.1 है कहीं पे, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे नीचे देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1.6 माइनस, यहाँ पे देखें तो ये आ गया -1, ये आ गया बेटा -2, ठीक है। अब आप देखें तो इसका ग्राफ आपने बनाना है बेटा, 2.1 पे वैल्यू कितनी है, -1.6 है, तो 2.1 बेटा कहीं पे यहाँ पे मौजूद होगा 2.1, ठीक है। तो 2.1 पे वैल्यू कितनी है बेटा, -1.6 है, तो यहाँ पे बेटा कहीं पे ये -1.5, इससे आगे कहीं पे -1.6 होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका इधर, ठीक है। अब देखें तो आपके पास 2.5 पे -0.5 है, ठीक है ना। तो ये आपके पास बेटा मैंने 2.1 कहा था, अब यहाँ पे कहीं पे कह रहे हैं कि 2.5 है आपके पास। 2.5 पे जो वैल्यू है बेटा -0.5 है, इसका मतलब कहीं पे यहाँ पे मौजूद है, तो आप कह दें कि यहाँ पे जस्ट मौजूद है, ठीक है। 3 पे वैल्यू बेटा 0 है, यहाँ पे आ जाएगा, और 6 पे वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे बेटा आपके पास 1 मौजूद है, तो 6 पे वैल्यू आप कह दें कि आपके पास कितनी है, 1 है, ठीक है। तो आपके पास बेटा ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। अब 2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 2 आपके पास क्या है, इसका आइडेंटोट है, ठीक है। ये 2 आप जब पुट करेंगे तो ये 2 को ग्राफ ये टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया बेटा। अब आपने इसके ऊपर वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं आप, तो आप देख सकते हैं ये किसी भी पॉइंट पे, दो पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो बाय इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ, हम इधर रीजन लिख देते हैं, बाय ग्राफ it is clear that function is 1 to 1, यानी कि ग्राफ से ये क्लियर हो जाता है बेटा कि फंक्शन आपका क्या है, 1 to 1 है। अब देखें इसका सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है बेटा, इसका अलजेब्रिकली फाइंड करना है इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इनवर्स इनवर्स बेटा इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास y इज इक्वल टू होता है एफ एक्स के, ठीक है ना। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एफ इनवर्स y के, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको इक्वेशन 1 रख देना, इसको इक्वेशन 2 रख देना, ठीक है जी। अब आपके पास गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 4 है, अंदर कितना है x-2, ठीक है जी। यूज, इसको आप नाम दे दें 3 का, यूज करें बेटा 1 को किसके अंदर, 3 में, तो जब आप 3 में यूज करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा लॉग बेस 4 है, अंदर आ जाएगा x-2। जब लॉग को रिमूव करेंगे बेटा तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा आपके पास, x-2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये इधर -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, x के। अब आप देखें तो 4y+2, अब आपने यूज करनी है बेटा, x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के, यूज करना है बेटा, इसको आप 4 का नाम दे दें, यूज करें बेटा 4 को इन किसके अंदर बेटा, 2 में। जब आप 2 में 4 को यूज करेंगे तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4y+2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y, ठीक है। y इज इक्वल टू x को पुट करें बेटा, तो 4 की पावर x+2 ये किसके इक्वल आ गया, एफ इनवर्स x के। अब बेटा ये आपने अलजेब्रिकली फाइंड कर लिया। अब आपने तीसरा पार्ट इसका करना है, डोमेन और रेंज का। डोमेन एंड रेंज, बेटा डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो डोमेन इसकी क्या आ रही है, डोमेन आ रही है बेटा, वो आ रही है आपके पास 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की है। और रेंज बेटा इसकी क्या आ जाएगी आपके पास, -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब आपने एफ इनवर्स एक्स की चेक करनी है, तो बेटा जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज है,
तो डोमेन इसकी आ जाएगी बेटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और बेटा जो इसकी रेंज है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आपने लास्ट चेक करना है कि इसका ग्राफ जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है। ठीक है ना, तो सिमेट्रिक ग्राफ के लिए बेटा आप ग्राफ बनाएंगे, 4 वाला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ग्राफ के लिए बेटा आप दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करें, ये एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब पहले ये वाला ग्राफ बना ले। 2.1 था बेटा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 4 6। इसी तरह बेटा 1 2 3 4 5 4 6। इसी तरह बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, सबसे पहले वही ग्राफ बनाए जो उधर मौजूद है। तो बेटा 2.1 पे वैल्यू थी -1.6, यहाँ पे 2.1 है कहीं पे, यहाँ पे -1.6 है बेटा कहीं पे, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया था इधर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आया था बेटा कितना 2.5 पे -0.5, 2.5 बेटा कहीं पे इधर मौजूद है और -0.5 बेटा कहीं पे इधर मौजूद है, तो ये पॉइंट आ गया था इधर। नेक्स्ट देखें बेटा 3 पे वैल्यू 0 थी और 6 पे वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो ये आपके पास ग्राफ बना था बेटा कुछ यूं। ठीक है, और 2 पे इसका क्या था आपके पास, और आइसोम्टोड, ये 2 को ग्राफ टच नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट था कहीं पे इधर तक, 2 को इसने टच नहीं करना। ठीक है, अब आपने ग्राफ बनाना बेटा इसका जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन के पॉइंट आप देखें तो ये पॉइंट चेंज कर दें, ये पॉइंट आ जाएगा -1.6 पे वैल्यू आ जाएगी 2.1। ठीक है, उसके बाद -0.5 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 2.5। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें तो 0 ऊपर आ जाएगा, उस पर वैल्यू आ जाएगी 3, और 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6। ठीक है, अब आप देखें तो -1.6 पे वैल्यू कितनी है 2.1, तो -1.6 बेटा यहाँ पे है, इस पे वैल्यू बेटा कितनी है 2.1 है। ठीक है, तो 2.1 -1.6 बेटा यहाँ पे आएगा, -1 -2, -1.6 पे वैल्यू कितनी है बेटा 2.1 है, तो ये कहीं पे -1.6 है और यहाँ पे कहीं पे बेटा 2.1 आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ कुछ यूं। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद -0.5 पे वैल्यू कितनी है 2.5 है, तो बेटा ये आप देखें -0.5 बेटा कहीं पे यहाँ पे पड़ा होगा और 2.5 कहीं पे यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2.5 कहीं पे ऊपर पड़ा होगा बेटा, तो ये आ जाएगा ग्राफ इधर। अब आप देखें तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो 0 पे वैल्यू बेटा कितनी आ रही है 3, तो ये 3 इधर मेंशन करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आना है इधर, और बेटा देखें और ये थोड़ा सा नीचे करके आएगा। ठीक है, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 6, तो 1 पे वैल्यू आ रही है बेटा 6, तो ये आ जाएगी वैल्यू 6। ठीक है, तो आप ये देखें ये ग्राफ आ रहा है कुछ यूं करके। ठीक है ना, अब आप देखें तो इसके दरमियान से एक सीधी लाइन x गुजर सकती है, y = x। ठीक है, अब आप देखें तो ये सिमेट्रिक ग्राफ है। ठीक है ना, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे बना हुआ है, तो ये बेटा आपके पास प्रूव हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है क्या है ग्राफिकली सिमेट्रिक है। ये आपका था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। जी बच्चे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखें तो उसने कहा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, sketch the graph and show that it is 1 to 1 using horizontal line test, और draw the graph of f inverse x। बेटा सबसे पहले देखें तो ग्राफ जो है साइन इनवर्स एक्स का, ये मैं रफ के अंदर बना के दिखाता हूँ आपको। जो बेटा इसका ग्राफ होता है ना वो इस तरह से होता है कुछ। ठीक है, अब बेटा अगर इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाते हैं तो आप देखें तो ये आपके पास क्या है, ये 0 है बेटा, ये आपके पास यहाँ पे होता है π/2, ये क्या है बेटा आपका पाई है, ये आपके पास 3π/2 होता है, और ये लास्ट पे था बेटा 2 पाई, इसी तरह यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखें अगर आपके पास यहाँ पे भी देखें ये है बेटा -π/2, ये है बेटा -π, और अब तो सोन चलता जाता है।
अब देखें तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाते हैं ना, तो ये तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 to 1 नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं इसकी रेंज जो है वो महदूद कर देता हूँ, यानी कि छोटी कर देता हूँ, जस्ट सपोज अगर मैं यहाँ से रहने देता हूँ -π/2 तक, और इधर से मैं रहने देता हूँ बेटा π/2 तक, ठीक है। मैं बाकी सारा रेज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके ऊपर रहने देता हूँ -π/2 से लेके π/2 तक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगा रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी डोमेन को जो है वो महदूद करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि शो करोगे 1 to 1 है। अगर वो कहता ना चेक करो वेदर इट इज 1 to 1 और नॉट, तो फिर हम पूरा ग्राफ लेते। अभी हमने इसको शो करना है, तो हम इसकी रेंज जो है -π/2 से π/2 तक ही लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा उसने कहा लेट f of x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है ना। तो बेटा पहला जो पार्ट है वो आपके पास क्या है, डोमेन और रेंज का। डोमेन एंड रेंज। तो बेटा इसकी डोमेन देख लें, डोमेन आपके पास इसकी क्या होगी, डोमेन जो है बेटा आपके पास एफ ऑफ एक्स की, वो होगी बेटा आपके पास -1 से लेके 1 तक, क्योंकि ये आंसर जो है ना बेटा, आंसर जो है ना ये इधर मैक्सिमम 1 देता है, और इधर जो है ना बेटा ये क्या दे रहा होता है, -1 दे रहा होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये है साइन एक्स का ग्राफ, तो हम बना रहे हैं साइन इनवर्स का, तो वो जो डोमेन है वो इधर रेंज वाली साइड पे आई है, ठीक है ना। अब देखें तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा आपके पास, रेंज जो होगी बेटा एफ ऑफ एक्स की, वो आपके पास क्या आ जाएगी, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है बेटा। अब आपने फाइंड करनी है डोमेन एफ इनवर्स एक्स की। तो बेटा एफ इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी, एफ इनवर्स एक्स की डोमेन वो होगी जो रेंज है इसकी, तो ये आ जाएगा -π/2 से लेके π/2 तक। और बेटा जो रेंज आएगी इसकी वो क्या होगी आपके पास, रेंज आपके पास जो होगी बेटा एफ ऑफ एक्स की, वो बेटा आपके पास आ जाएगी -1 से लेके 1 तक। ये हमारा बेटा इसका पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब आप देखें तो आपने इसका ग्राफ स्केच करना है एफ ऑफ एक्स का, और चेक करना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मूव करता है कि नहीं करता। तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की हेडिंग दे दें, ग्राफ बनाएं और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा दें। अब बेटा ग्राफ बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए, तो ये मैंने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लिया, और डोमेन जो है बेटा मैं हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखता हूँ, तो ये -1 आ गई और ये आ गई 1, और यहाँ पे बेटा आ गई π/2, और यहाँ पे बेटा आ जाएगी नीचे -π/2, ठीक है। अब 0 पे वैल्यू 0 देगा, π/2 पे वैल्यू बेटा आ जाएगी 1, और -π/2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाएं, ठीक है जी। तो ये क्लियर है ग्राफ से कि आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1। सो इधर रीजन लिख दें, सो इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट f of x is 1 to 1, ठीक है बेटा। अब आपके पास थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर उसने कहा ड्रा करें ग्राफ एफ इनवर्स एक्स का और शो करें कि ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब आपने बेटा थर्ड पार्ट पकड़ा, और आपने इसके अंदर क्या करना है, उसकी रिफ्लेक्शन को शो करवाना। ड्रा ग्राफ एफ इनवर्स एक्स। अब हम एफ इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनाएंगे बेटा, इधर दो ग्राफ बनेंगे, फिर हम उसे शो करेंगे कि वो इसका इमेज भी है, रिफ्लेक्शन इमेज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही ग्राफ बना ले जो हमारे पास गिवन है बेटा। सबसे पहले हम बनाएंगे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप -π/2 को -1.5 कंसिडर कर लें, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है -1.57 -π/2 की। तो यहाँ पे -1.5 आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा +1.5, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो इसकी जो आपके पास रेंज है वो है -1 से लेके कहाँ तक है बेटा, 1 तक, ठीक है। तो आपने ये देखा था कि 1 पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मैं एक को ब्लू से बनाऊंगा और एक को रेड से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा 1 पे वैल्यू क्या आ रही थी, π/2, तो ये आ गई,
और 0 पे वैल्यू बेटा 0 ही है, और -1.5 पे क्या है, -1। तो ये बेटा आपके पास ग्राफ बन गया किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब आप देखें तो आपके पास जो दूसरा है ग्राफ जिसके अंदर हमने एफ इनवर्स का बनाना है, बेसिकली एफ इनवर्स इसका होगा क्या वो भी देख लें। एफ इनवर्स एक्स जो होगा बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपके पास साइन एक्स आना है, एफ इनवर्स एक्स, क्योंकि वो एक साइड पे इनवर्स है दूसरी साइड पे चला जाएगा ना, तो ये साइन एक्स आएगा। लेकिन उसकी बेटा डोमेन देखें -π/2 से लेके π/2 तक है, तो डोमेन हमेशा हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे आ जाएगा 1.5 आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -1.5, ठीक है। और जो आपके पास रेंज है वो बेटा आपके पास 1 पे है, तो ये आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा बेटा आपके पास कहीं पे -1। अब आप देखें तो आपके पास 1.5 पे जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, 1 है, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0 ही है, और -1.5 पे वैल्यू कितनी है बेटा, -1, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास एक ग्राफ बन रहा है दूसरा, ठीक है बेटा। और ये ग्राफ किसका है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब मैं इसके दरमियान से देखता हूँ क्या ये जो ग्राफ है वो रिफ्लेक्शन है कि नहीं है। आप देखें तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन इसके दरमियान बना सकता हूँ, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स यहाँ से गुजरी। अब आप देखें ऊपर वाला ग्राफ देख लें, नीचे वाला ग्राफ देख लें, ये एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, रिफ्लेक्शन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा प्रूव हो गया कि ड्रा द ग्राफ एफ इनवर्स एक्स, वेरीफाई इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास दिया हुआ बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 की पावर 3 है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू 0 to 3। तो बेटा इसकी डोमेन तो आपके पास सिंपल दे दी गई। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा आपके पास, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। रेंज फाइंड करने के लिए बेटा यहाँ पे आप x रख लें और यहाँ पे y का आंसर देखते जाएं क्या। आपने 0 से लेके 3 तक नंबर पुट करना है, जो मैक्सिमम नंबर पे आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। जब आप 0 पुट करेंगे बेटा इस फंक्शन में x की जगह 0 -1 का क्यूब -1, फिर इधर आप 1 पुट करेंगे बेटा 1 1 -1 0 जगह 0 का क्यूब भी क्या आता है 0। फिर आप इधर क्या पुट करेंगे बेटा 2 पुट करेंगे 2 -1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 3 पे वैल्यू 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी रेंज देख लें, तो जो रेंज है बेटा एफ ऑफ एक्स की रेंज, ठीक है, रेंज क्या आ रही है बेटा आपके पास -1 से लेके 8 तक आ रही है, क्लियर है। अब आपने क्या बनाना है बेटा, इसका एफ इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है ना। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करना। तो यहाँ पे आपके पास देखें तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगी आपके पास, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स वो आपके पास क्या आ जाएगी, जिसकी रेंज आएगी, यानी कि -1 से लेके 8 तक। और जो बेटा इसकी रेंज आ जाएगी एफ ऑफ एक्स की, एफ इनवर्स एक्स की, वो बेटा आपके पास क्या आ जाएगी बेटा 0 से लेके 3 तक, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास ये आपके पास पॉइंट बन गए हैं ओरिजिनल ग्राफ के। अब जब आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स के पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, फोर इधर लिख लें, फोर एफ इनवर्स एक्स, तो बेटा वो स्वाइप हो जाएंगे। ये हमने कंसेप्ट के अंदर देखा था कि आपके पॉइंट्स जो है ना वो बेटा शफल हो जाएंगे, ठीक है। -1 इधर आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा इधर, 0 इधर आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा इधर, ठीक है, 2 आ जाएगा बेटा, 1 इधर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2, और यहाँ पे बेटा 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एफ इनवर्स एक्स ग्राफ। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो बेटा ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाएं, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस बनाने के बाद बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पॉइंट प्लॉट करें। एक्स 0 है तो वाई कितना -1, ये आ गया बेटा -1, ठीक है। तो ये आपके पास ओरिजिनल का जो ग्राफ है बेटा वो मैं ब्लू से बनाऊंगा, और इनवर्स का बेटा मैं रेड से बनाऊंगा, ठीक है। -1 और 1 पे वैल्यू क्या है बेटा 0 है, ठीक है, यानी कि 1 पे 0 पे वैल्यू कितनी है -1 है y की, और 1 पे जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा
जीरो है, यानी कि जब x की वैल्यू यहाँ पे बेटा 1 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1, तो ये देखें जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बेटा आपके पास तीसरा, ये आपके पास बेटा पॉइंट आ गया तीसरा। ठीक है, और जब 3 है वैल्यू तो बेटा क्या है 8, अब 3 है यहाँ पे तो यहाँ पे मेंशन कर लें 2 3 4 5 6, ऊपर ले जाएं ग्राफ को 7, और ये लास्ट पॉइंट में कह देता हूँ ये 8। ठीक है जी, तो ये बेटा आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट आ रहा है 3 पे पॉइंट क्या आ रहा है बेटा 8, तो ये आप ग्राफ प्लॉट करेंगे जब बेटा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये आपके पास किसका ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-3 x-1 के होल क्यूब का ग्राफ। ठीक है जी, अब आपने एफ इनवर्स एक्स का निकाला, एफ इनवर्स एक्स पे देखें जब -1 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो यहाँ पे मैं रेड से मार्क करूंगा अब, तो ये आ गया बेटा 0। ठीक है, अब जब 0 है तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे इधर। ठीक है, अब देखें जब आपके पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो जब x की वैल्यू 1 है बेटा y की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ठीक है जी, तो ये इधर आ जाएगा। अब देखें जब 8 है x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, यहाँ पे बेटा एक्सटेंड करें 4 5 6, मजीद एक्सटेंड करें 7, और ये 8 पे वैल्यू बेटा कितनी है 3 है, तो ये आ जाएगा कहीं पे इधर। तो बेटा ये देखें ये जो आपके पास ग्राफ है वो कैसे आएगा, वो आएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देखें तो आपके पास क्या ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन कैसे होंगे बेटा जब ये वाला पॉइंट ये इधर से लाइन गुजरे ऐसे, और बेटा यहाँ से देखें तो ये लाइन गुजर रही है यहाँ से ऐसे, तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक्स की लाइन जो है स्ट्रेट एक ही पॉइंट से पास हो रही है। जब आप इसको स्केलिंग से बनाएंगे बेटा तो ये ग्राफ आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जान। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम अपना शिफ्टिंग और स्केलिंग का कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा उसके अंदर यही कंसेप्ट यूज होना है। शिफ्टिंग है सबसे पहले, तो शिफ्टिंग होता है ग्राफ को किसी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना, आगे पीछे कर देना, या ऊपर या नीचे कर देना। और स्केलिंग का मतलब है यहाँ ग्राफ को ब्रीक कर देना, यहाँ स्ट्रेच उसे खुला कर देना। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मतलब अगर बेटा आपके पास ये आपने x में से जो नंबर दिया होगा ना वो माइनस कर देना। ठीक है, अगर तो वो लेस देन 0 होगा तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे प्लस आ जाएगा माइनस माइनस करके, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो राइट पे, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो बेटा इस साइड पे शिफ्ट होगा, x एक्सिस के इस साइड पे। ये देखिए मैं इधर बना देता हूँ, ये बेटा x एक्सिस है तो वो इस साइड पे शिफ्ट होगा, और अगर लेस देन 0 है तो बेटा इस साइड पे। अगर बेटा आपके पास वर्टिकल शिफ्ट है, अगर k ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर k लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों लगानी है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग देखें कितने यूनिट्स किधर जाएगा। ठीक है, स्केलिंग के अंदर आप देखें, स्केलिंग का मतलब है अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी कि हॉरिजॉन्टली ग्राफ जो है वो स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसे ऐसे ग्राफ यहाँ तो कंप्रेस हो जाएगा बेटा, यहाँ फिर खींचा जाएगा। और अगर a ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेस हो जाएगा, और अगर a लेस देन 1 है तो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वर्टिकल में देखें तो आपने पूरे फंक्शन को ये उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके अंदर सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर a ग्रेटर देन 1 आता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ और लंबा हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेटा a लेस देन 1 है तो ग्राफ क्या हो जाएगा कंप्रेस हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब बेटा इक्वेशन हम बनाते हैं तो इससे आसानी हो जाएगी। आपके पास देखें सबसे पहले क्या दिया हुआ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x दिया, ठीक है ना। अब उसने कहा फाइंड द इक्वेशन आफ्टर वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। अब सबसे पहले बेटा हमने क्या लगाना है, वर्टिकल स्ट्रेच। तो बेटा वर्टिकल स्ट्रेच लगाएं। वर्टिकल स्ट्रेच कैसे लगेगा आपके पास, वर्टिकल स्ट्रेच यहाँ पे देखें तो अगर a ग्रेटर देन 1 कितने यूनिट से लगाना है 2 फैक्टर से, तो आपने पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देना बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ये आपके पास वर्टिकल स्ट्रेच लग गया। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लगानी टू द राइट 3 यूनिट्स, ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के अंदर देखें तो आपने क्या करना है, राइट की तरफ है तो यहाँ पे h ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू किसके था बेटा, स्क्वायर रूट x के। तो आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट लगानी है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x। राइट की तरफ है बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा -2, क्योंकि h माइनस h है ना, जहाँ पे x था उसके अंदर से हमने इसको क्या कर दिया माइनस। अब आपने तीनों ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है बेटा। इसका तीसरा पार्ट है तीनों ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। तो जब बेटा हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठी लगाएंगे ना तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। ये आपका अच्छा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टू द राइट 3 यूनिट्स थी बेटा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा क्या आ जाना है, 3 आ जाना है। तो ये आपके पास बेटा इसका आंसर आ गया दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। अब यहाँ पे देखें बेटा, y इज इक्वल टू दिया हुआ 1/x। अब देखें सबसे पहले उसने क्या कहा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट्स लगाने तो बेटा ये लेस देन 0 यूज होगा। यहाँ पे माइनस h है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू द लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 1/x। -2 की जगह क्या आएगा बेटा इस बार, +2 आएगा। फिर हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, कंप्रेशन बेटा क्या आएगी, आपने इसको x को मल्टीप्लाई कर देना है बेटा किसके साथ, उस नंबर के साथ। अगर वो ग्रेटर देन 0 तो कंप्रेस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हमने जब बेटा इसके ऊपर कंप्रेशन लगानी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंप्रेशन का जब फैक्टर लगेगा तो x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 से। y इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2x + 2। अब मजीद देखें उसने क्या कहा है, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 3। स्ट्रेच करना है तो हम पूरे फंक्शन को ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, अगर कंप्रेस करता तो फिर 1/3 से हम करते हैं ना मल्टीप्लाई। तो अब उसने कहा वर्टिकल स्ट्रेच करें। स्ट्रेच देखें बेटा, स्ट्रेच आएगा तो बेटा ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपने पूरे फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 1 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2x + 2। अब लास्ट वन पे उसने क्या कहा है, एंड वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। अब 1 यूनिट अपवर्ड लेके जाना है बेटा, तो y इज इक्वल टू 3/2x + 2 आ जाएगा। और साथ प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 1। तो ये वर्टिकली 1 यूनिट अपवर्ड चला गया, ठीक है। तो ये तो बेटा आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6 के अंदर आपके पास दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू log x शिफ्ट 1 यूनिट टू द राइट, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपके पास ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है ना, वो आपके पास क्या है, f of x इज इक्वल टू किसके है, log x के, ठीक है। अब शिफ्ट 1 यूनिट राइट। अब बेटा इसका ए पार्ट देखें, 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f of x इज इक्वल टू राइट की तरफ 1 यूनिट शिफ्ट करना है ना, तो ये आ जाएगा log x - 1, क्योंकि x के अंदर से वो प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। अब वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2, ठीक है। अब बी पार्ट है बेटा, वर्टिकल कंप्रेशन करनी है। जब आपने वर्टिकल कंप्रेशन करनी है तो आपने पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। और अगर ए लेस देन 1 है, अब कंप्रेस है, कंप्रेस का मतलब है कि आपने बेटा 1/2 लिखना है, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है आपने। यहाँ पे आ जाएगा log x - 1। अब शिफ्ट 3 यूनिट्स टू दी अपवर्ड। अब जितना भी आपके पास यानी कि ये f of x आपके पास क्या आ गया, बेसिकली log स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 आ गया, ठीक है ना। पावर ऊपर चले जाएगी। अब सी पार्ट देखें बेटा, इसका सी पार्ट है शिफ्ट 3 यूनिट अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ लेके जाना है। तो ये आपके पास 3 यूनिट्स जो है वो आपने प्लस कर देना है। log ऑफ x - 1 इसके अंदर बेटा प्लस कर दें 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ बेटा f of x इज इक्वल टू किसके है, 2x - 1 ओवर में क्या है बेटा x + 3 है। अब उसने कहा है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट्स लेफ्ट, ठीक है। 2 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ जाना है तो आप इसके अंदर वो प्लस कर देंगे ना वैल्यू, क्योंकि उधर माइनस है ना इक्वेशन में। तो जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा x + 2 - 1 ओवर में आ जाएगा 2x, सॉरी x + 2 और प्लस आ जाएगा बेटा 3। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2x + 2 टू द 4 - 1 ओवर में कितना आ जाएगा, x + 5, ठीक है बेटा। और ये देखें ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 2x + 3 ओवर में क्या आ गया बेटा, x + 5 आ गया। ये आपके पास था इसका ए पार्ट। अब बी पार्ट देखें, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन का मतलब है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन आएगी तो आपने इधर क्या कर देना है, 2 इंटू यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 3x + 3, नीचे x की जगह पे आ जाएगा बेटा 3x प्लस क्या आ जाएगा बेटा 5। तो ये क्या हो गया 6x
प्लस 3 ओवर में क्या आ गया बेटा 3x प्लस क्या आ गया बेटा 5 आ गया। क्लियर है? अब देखें तो उसने क्या कहा है, वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। अब वर्टिकल कंप्रेशन का मतलब है आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो मैं बेटा इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ मजीद। इसका सी पार्ट जो है बेटा उसने कहा वर्टिकल कंप्रेशन करनी। वर्टिकल कंप्रेशन का मतलब है टोटल फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देना, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 कंप्रेशन है ना, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास 6x प्लस 3 ओवर में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3x प्लस 5, और वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड है। तो बेटा ये डी पार्ट है इसका, 1 यूनिट डाउनवर्ड लेके जाना है फंक्शन को। तो ये आ जाएगा बेटा 6x प्लस आ जाएगा बेटा 3, नीचे आ गया बेटा 3x प्लस 5, और माइनस वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड है तो ये आ जाएगा माइनस। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये वेरी गुड। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने कहा गिवन द फंक्शन f of x is equal to 3 की पावर x है एंड इज ट्रांसफॉर्म टू गेट g of x which is equal to 3 की पावर x minus 2 plus 1, draw the graph of both एंड कंपेयर द शेप्स। ठीक है, तो बेटा अब इसके अंदर आपके पास आपने इसको कैसे करना सोल्व वो हम देखेंगे। बेटा सबसे पहले आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है -2, और आपने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ बेटा कैसे बनेगा, सबसे पहले x और y एक्सिस दोनों लगा लें, ठीक है। ये मैंने x और y एक्सिस दोनों लगा लिए। अब आप देखें तो x की वैल्यू क्या है -2 है, -1 -2, ठीक है। और फिर क्या 0 है, और फिर 1 है बेटा, और क्या बेटा 2 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो 1/9 को आप ना सोल्व करके देख लें तो 1/9 किसके इक्वल आता है। तो बेटा 1 अंदर रखेंगे, 9 बाहर रखेंगे, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा। 9 1 जार 9, फिर पीछे 1 बचा, पॉइंट लगेगा 0, 9 1 जार 9, तो ये आ रहा है 0.11, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0.11 आ रही है। इधर भी आप लिख लें 1 2 3, और यहाँ पे बेटा ऊपर ग्राफ एक्सटेंड होता जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 6 7, और मजीद एक्सटेंड कर लें 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास बेटा 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पे वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। -1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1/3। अब यहाँ पे 1/3 करके देख लें, 3 1 अंदर रखेंगे बेटा, 3 बाहर रखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट लगेगा 0, 3 3 9 आ जाएगा बेटा, फिर पीछे 1 बचेगा, तो ये आ रहा है 0.33 कुछ, ठीक है। तो -1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1/3 आ रही है, ठीक है। -1 पे वैल्यू आ रही है बेटा 1/3। इसका मतलब ये ग्राफ कहीं पे इधर आ जाएगा बेटा, -1 पे वैल्यू आ रही है 0.3, ठीक है। अब देखें तो आपके पास 0.1 वैल्यू आ रही है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, ठीक है। तो बेटा 2 के ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है, 2 के ऊपर आ रही वैल्यू बेटा कितनी, 0. -2 के ऊपर, -2 पे वैल्यू आ रही है, वहां पे आ रही थी 0.3 -1 पे, और -2 पे आ रही है 0.1, ठीक है। तो 0.11 -2 के ऊपर वैल्यू आ रही, तो बेटा ये आपने आपके पास ये आ गई -0.33, उससे नीचे वैल्यू आएगी कुछ कहीं पे यहाँ पे, ठीक है। 0.11 यहाँ पे आएगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें तो 0 पे वैल्यू 1 थी, वो मैंने लगा दी। 1 पे वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, वो मैंने इधर लगा दी, ठीक है। और 2 पे वैल्यू बेटा कितनी है, डायरेक्ट 9 है, तो वो मैंने इधर लगा दी। अब बेटा आप ग्राफ देखें तो ग्राफ आपके पास बन रहा है कुछ ऐसा, यहाँ से बेटा आपका ग्राफ शुरू है और ये रहा, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसका ग्राफ है बेटा, ये 3 की पावर एक्स का। अब आपको ग्राफ अगला किसका चाहिए, x -2 + 1 का, तो उसके मैंने पॉइंट्स लिए हैं बेटा। 0 पे वैल्यू दे रहा है 10/9, 10/9 बेटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखें 10 अंदर रखेंगे, 9 बाय 9 1 जार 9, पीछे 1 बचा, पॉइंट लगेगा, फिर 0, 9 1 जार 9, ठीक है, पीछे 1, तो 1.1 वैल्यू दे रहा है। 0 पे वैल्यू आ रही है बेटा 1.1, इसका मतलब ये, अब मैं इसको इधर प्लॉट करूंगा, ये बेटा कहीं पे 1.1 है, तो ये 0 पे वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखें 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है 4/3, 4 अंदर रखेंगे बेटा, 3 बाय 3 1 जार 3, पॉइंट लगेगा बेटा यहाँ पे 1 0 3 3 जार 9, तो 1.3 आ रहा है, 1.1 2, और ये बेटा 3, तो ये कहीं पे इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 पे वैल्यू आ रही है 4/3, तो ये पॉइंट आ रहा है बेटा इधर। नेक्स्ट देखें आपके पास 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2, तो वो पॉइंट आ जाएगा बेटा इधर, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4, 3 पे वैल्यू आ रही है बेटा 4, तो ये इधर आ जाएगी ना, 3 पे वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, तो वो पॉइंट आ जाएगा इधर कहीं पे करके।
और बेटा 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो 4, और यहाँ पे बेटा ऊपर इसको मजीद एक्सटेंड करके यहाँ पे पॉइंट लगा दें आप 10, तो 4 पे वैल्यू आ रही बेटा 10, तो ये पॉइंट आ गया था कहीं पे इधर करके। अब आप देखें तो ये ग्राफ आपके पास किधर आ जाएगा, ये ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे बेटा तो ये ग्राफ आएगा कुछ यूं करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है, ये जो न्यू ग्राफ है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया किस तरफ, अप साइड पे, अप साइड पे बेटा ये ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है ये बेटा आपके पास कि ये इसका ही ट्रांसफॉर्म वर्जन है, और दोनों ग्राफ क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। तो हम इसके बेटा वो रीजंस लिखेंगे, इसके रीजंस बेटा आपके पास क्या आ जाएंगे। सबसे पहला रीजन है कि जी ऑफ एक्स जो है इज, वो क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या है बेटा, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, किसकी, ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है बेटा, राइट साइड पे शिफ्ट हो गया ग्राफ, ठीक है जी। जी ऑफ एक्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। तीसरी इसकी अजम्पशन क्या है बेटा कि जी ऑफ एक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, शिफ्टेड, यहां आप शिफ्टेड लिख सकते हैं, शिफ्टेड अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है जी। और बेटा इसकी चौथी अजम्पशन क्या है, चौथी अजम्पशन बेटा इसकी क्या है, बोथ ग्राफ्स, जो दोनों ग्राफ हैं वो सेम फंक्शन है, बोथ ग्राफ्स आर ऑफ सेम फंक्शन, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास थी इसकी चार अजम्पशन, और वो हमने ग्राफ बना लिया और इसको क्या कर लिया बेटा, जज कर लिया। तो ये था बेटा आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपके पास दिया हुआ है, given function f of x is equal to log x, find equation of transform function vertical stretch by factor 4, shift 6 unit to the right, horizontal compress by factor 3, shift 1 unit upward, draw the graph of original and transform functions। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपने सबसे पहले देखें तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, log x के, ठीक है। अच्छा ये ना क्वेश्चन विदाउट पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे मैंने ये पॉइंट्स बना के लिखे ना 1 2 3, ये विदाउट पॉइंट्स दिया हुआ है। मैंने पॉइंट्स इसलिए बनाया ताकि आपको पता चल जाए कि हमने करना क्या क्या। बेटा वर्टिकल स्ट्रेच देना है, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4, इसका मतलब ये है कि हमने पूरे फंक्शन को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ही है ना। अगर आपको वो प्रॉपर्टीज याद है बेटा तो वो प्रॉपर्टीज याद कर लें, अगर नहीं याद तो फिर उसे याद कर लें, ठीक है। तो बेटा ये आप लोग देख लें प्रॉपर्टीज के हवाले से, वर्टिकल स्ट्रेच देना है तो एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आपने पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये आ गया 4 log x, शिफ्ट 6 यूनिट्स टू द राइट, जब राइट पे शिफ्ट करना है बेटा, राइट शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, राइट शिफ्ट आप बेटा कितना करेंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास 4 log, अगर राइट पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3। अब जब हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना है तो बेटा आपके पास कंप्रेस आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है ना। तो ये आप देखें हॉरिजॉन्टल कंप्रेस देना आपने, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बेटा आपने फैक्टर 3 के थ्रू देना है इसको, तो वो आप देख लें कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच जो है, कंप्रेस जो है बेटा आपने कितना देना है, 2 के साथ देना है, ठीक है ना। तो ये आप देखें आपने x को मल्टीप्लाई करना होता है, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है बेटा फंक्शन को, ठीक है। तो आप जब इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 log, बेटा कितना स्ट्रेच है ये देखें, स्ट्रेच है बेटा आपके पास हॉरिजॉन्टल कंप्रेस है बेटा फैक्टर 3 से, तो 3x माइनस आ जाएगा बेटा 6, ठीक है। और शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, तो बेटा इधर आपने अपवर्ड शिफ्ट लगानी है, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा बेटा, 4 log 3x माइनस 6, और साथ क्या आ जाएगा बेटा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ गया, हमारा ग्राफ जो है ना दूसरा बन गया।
अब हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं ओरिजिनल फंक्शन की। ओरिजिनल फंक्शन की बेटा जो डोमेन है वो किसके इक्वल होगी? डोमेन जो है आपके पास इसकी वो बेटा किसके इक्वल होती है? 0 से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि हम 0 इसके अंदर नहीं पुट करेंगे और इंफिनिटी नहीं पुट करेंगे, बाकी हम कुछ भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी 0 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और बेटा जो इसकी रेंज होती है ना, वो बेटा आपके पास क्या आती है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब आप देखें तो इसकी डोमेन क्या है आपके पास बेटा? आप इसके अंदर 2 नहीं पुट कर सकते, यानी कि 2 तक कोई नंबर नहीं पुट करना आपने। 3 2 6 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी डोमेन जो होगी बेटा वो आप 2 से ऊपर जितना मर्जी पुट कर दे, 2 नहीं पुट करना, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होगी बेटा वो आपके पास क्या होगी? डोमेन इसकी होगी बेटा 2 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और रेंज बेटा इसकी वही होगी, रेंज जो है वो क्या होगी बेटा? माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। क्लियर है बेटा? अब आपने इसके ग्राफ बनाने हैं, दोनों के ग्राफ बेटा आपके पास हम सबसे पहले एक्स एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस खींच लेंगे, ठीक है। इधर आपने देखें तो 1 2 3 4 5 तो पॉइंट्स दिए हुए आपके पास बेटा, वो आपने ड्रॉ कर लेने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। और दूसरे ग्राफ के बेटा क्योंकि हमने दोनों ग्राफ इकट्ठे बनाने हैं तो आप तमाम के तमाम पॉइंट्स उसके ऊपर प्लॉट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 पे वैल्यू दे रहा है बेटा 0.6, ये 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है बेटा, ये 5 है। इसके मैक्सिमम पॉइंट्स देख लें किधर तक आ रहे हैं? 11.8 तक आ रहे हैं, ठीक है। 6 है बेटा। उसके बाद ग्राफ को मजीद ऊपर की तरफ मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ बेटा, ये आपके पास 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 है, ये 10 है बेटा, ये 11 है, और ये जो लास्ट पॉइंट है बेटा ये आपके पास कितना है? 12 है, ठीक है। अब आपने इसके पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू कर देना है। तो फर्स्ट जो ओरिजिनल ग्राफ है बेटा वो मैं ब्लू से मार्क करूंगा। 1 पे वैल्यू क्या है बेटा? 0, यानी कि एक्स के 1 पे वाई की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। 2 पे वैल्यू कितनी है? 0.6 है, यानी कि ग्राफ थोड़ा सा ऊपर गया है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें तो आपके पास क्या है बेटा? 3 पे वैल्यू कितनी है? 1.09 है, ठीक है। 3 पे वैल्यू 1.09, लाइक थोड़ा सा और इंक्रीज होगा ग्राफ ऐसे। उसके बाद देखें बेटा 4 पे वैल्यू आपके पास क्या है? 1.38 है, मजीद थोड़ा सा इसको एक्सपेंशन मिलेगी यहाँ पे, तो 4 पे वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.38, मजीद थोड़ा सा ऊपर चला गया। उसके बाद 5 पे वैल्यू देखें 1.609 है, ठीक है, मजीद थोड़ा सा ऊपर ले जाए तो 5 पे वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज होकर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। अब आप देखें तो आपके पास दूसरा ग्राफ क्या है? 3 से शुरू हो रहा है बेटा, 3 पे आ रही वैल्यू 5.3, लाइक कहीं पे इधर आ जाएगा बेटा 5.3, 3 पे वैल्यू आ रही 5.3 तो वो पॉइंट आ जाएगा बेटा इधर। 4 पे वैल्यू बेटा क्या आ रही है आपके पास? 1.38 आ रही है, ठीक है ना। सॉरी 4 पे वैल्यू आ रही है 8.1, 4 पे वैल्यू आ रही है बेटा डायरेक्ट 8.1 है तो वो इधर है। और 4 के जो ग्राफ है बेटा वो आ रहा है आपके पास इधर 8.1, ठीक है। उसके बाद देखें तो आपके पास 5 पे वैल्यू आ रही है 9.7, मजीद ऊपर जाएगी तो 9.7 इधर है। 5 पे है बेटा, ये 4 पे था तो ये इधर आ जाएगा पॉइंट, और ये 5 पे बेटा तो ये मजीद ऊपर जाएगा, पॉइंट आ जाएगा कहीं पे इधर, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है? 6 पे वैल्यू कितनी है? 10.9 है, मजीद ऊपर चले जाए, ठीक है ना, ये 10.9 पे आ जाए तो 6 पे वैल्यू है बेटा 10.9, वो मजीद ऊपर जाएगी, वो इधर इधर आ जाएगी। और 7 पे वैल्यू बेटा 11 पॉइंट कुछ है, ठीक है ना। तो 11 पॉइंट कुछ 7 पे, तो 11 पॉइंट है बेटा 8, यहाँ पे जस्ट सपोज ये 8 है, ये 9 है, तो ये बेटा 7 पे वैल्यू आ गई 11.8। अब आप देखें तो आपने इसका ग्राफ जब प्लॉट करना है बेटा तो वो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ सेम है, और लेकिन वो शिफ्ट हो गया 1 यूनिट अपवर्ड, ठीक है जी। और बाकी तमाम के तमाम आप शिफ्टिंग देख सकते हैं, राइट पे कितना शिफ्ट हुआ है ग्राफ, और तमाम की तमाम चीजें आप देख सकते हैं कि कंप्रेस कितना हुआ है, ठीक है, और किस तरह से ये वर्टिकल स्ट्रेच हो गया ग्राफ, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने इसका ग्राफ बना लेना। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। जी बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1.3 का। इसके अंदर सबसे पहले उसने कहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड है, और यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस बेटा आपके पास क्या हैं वो देखनी है हमने, ठीक है। सो
आपके पास बेटा सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। वो आपके पास दिया हुआ है बेटा एक्स मोड, ठीक है। अब आपने फर्स्ट इसका पार्ट देखना है, शिफ्ट 7 यूनिट, शिफ्ट 7 टू राइट। अब राइट की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड में से 7 क्या आ जाएगा माइनस। सेकेंड शिफ्ट देखें, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस। बेटा हॉरिजॉन्टल कंप्रेस कैसे होता है, एक्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। कंप्रेस है तो स्ट्रेच है तो डिवाइड कर देना, 2x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउन, तो बेटा थर्ड इसका जो है वो वर्टिकल शिफ्ट है, वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट्स डाउन। बेटा वर्टिकल शिफ्ट जब आती है तो आपने टोटल फंक्शन में से उस नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब डाउन आएगा, जब अप आएगा तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे। अब लास्ट वन क्या है बेटा आपके पास, आपने वर्टिकल कंप्रेस करवाना है, वर्टिकल कंप्रेस बाय 2। अब बेटा आपके पास जो टोटल फंक्शन बन गया ना वो आ गया 1/2 इंटू 2x माइनस 7 माइनस 6, ठीक है जी। ये आपके पास टोटल फंक्शन आ गया। अब आपने इसका वर्टेक्स निकाल लेना है। वर्टेक्स आपके पास कैसे निकलेगा, फॉर एक्स के लिए वर्टेक्स आपने निकालना है। बेटा वर्टेक्स के लिए आप 2x माइनस 7 को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। तो 2x यहाँ से 7 के इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2 के, तो x का आंसर आ जाएगा 3.5। अब आपने y का जब वर्टेक्स निकालना है तो y का वर्टेक्स बेटा वही होगा आपके पास जो वर्टिकल शिफ्ट, मेरा ख्याल है बेटा 3 यूनिट्स थी डाउनवर्ड, आई थिंक सो, मैं बुक पे देख लेता हूँ। शिफ्ट जो है बेटा 6 यूनिट डाउनवर्ड है, ठीक है। तो आपने जब इसको 1/2 को दोनों पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा बेटा, तो 2 3 6 आ जाना है, ठीक है ना। तो ये -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू जो है ना बेटा वो सिंपल आ जाएगी -3। जो ये माइनस या प्लस हो रहा होगा ना वही आपके पास इसका वर्टेक्स होगा। तो बेटा इसका जो आपको वर्टेक्स आ गया वो क्या आ गया, 3.5 और कॉमा -3। अब मैं इसके पॉइंट्स ले लेता हूँ, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं और अपनी एक्सरसाइज का काम करते हैं। बेटा ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है। यहाँ पे आप 0, मैं इधर -1.5 से शुरू करता हूँ, ठीक है। -3.5 है, फिर 2 कम करूंगा तो ये आ जाएगा -1.5, फिर 2 कम करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 0.5, फिर 2 बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास कितना, -3.5 में आपने +2 करना, तो ये -1.5 आ जाएगा, +2 करें फिर तो ये 1.5 आएगा, ठीक है ना। फिर आपके पास क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 3.5, ठीक है। तो अब आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, और एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लें, वो आपके पास कौन सा पॉइंट होगा जब x की वैल्यू 0, ठीक है। अब -3.5 पे देखें तो सबसे पहले 3.5 पे वैल्यू देख लें, तो 2 इंटू -3.5, इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 इंटू 3.5 माइनस क्या बेटा, -7 प्लस क्या, सॉरी, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा, माइनस आ गया बेटा 3, तो 1/2 इंटू बेटा ये आ जाएगा 2 3, ये आ जाएगा 7 -7, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा -3, ये कट हो गया बेटा, तो ये 7 में 7 कट हुआ तो ये आ गया -3, ठीक है। अब आपने -1.5 पुट करना बेटा यहाँ पे, 2 इंटू -1.5 -7 आ जाएगा बेटा, -3 आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। 2 -3 -7 आ जाएगा बेटा, -3 आ जाएगा, ये आ जाएगा -10/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 5 10, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। और नेक्स्ट देखें आपके पास बेटा 1.5 पुट करना है, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1.5, 3 आ गया, -7 आ गया बेटा, -3, तो 1/2 ये आ जाएगा बेटा -4 -3, ठीक है। तो 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बेटा, -4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2 2 का 4 हो गया, और माइनस आ गया बेटा 3, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा। 3.5 पे देखें वैल्यू बेटा इसकी क्या है, 3.5 पे वैल्यू इसकी दोबारा से चेक कर ले, 1/2 आ गया बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3.5, वो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, -7,
ठीक है, तो -10 और -7, यहाँ पे -3.5 पुट करें ना, तो ये आ जाएगा -7 और -7 और फिर आ जाएगा -3, तो -14, ये +14 हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 4। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे ये -3.5 के लिए हमने वैल्यू गलत पुट किया है। 3.5 की बेटा आ रही थी -3, फिर आ रहा है -1, फिर आ रहा है बेटा आपके पास 2, फिर बेटा आ रहा है आपके पास 4। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास जीरो पे देखें तो जीरो पे वैल्यू आपके पास यहाँ है। इससे बेहतर है कि आप 3.5 में 2 और ऐड करें। 3 पॉइंट ये आ जाएगा 5.5। ठीक है, तो 5.5 पे आप वैल्यू देख लें। सबसे पहले 5.5 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 5 10, 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 7 माइनस करें। 1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 7 -3 बेटा। 1/2 आ गया, ये आ गया 4 और साथ आ गया -3। 2 2 4, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, फिर आगे मजीद देखेंगे ना 5.5 से, 5.5 से मजीद आगे देखेंगे बेटा तो वो फिर आ जाएगा आपके पास 5.5 के अंदर 2 ऐड करें 7.5 आ जाएगा। वो मजीद फिर आ जाएगा 2 और फिर आपके पास मजीद आगे बेटा जब आप 9.5 देखेंगे तो वो आपके पास अगेन आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे पॉइंट्स, क्योंकि जो आपके पास नेगेटिव साइड पे पॉइंट आते हैं ना मोड में, वही पॉजिटिव साइड पे भी पॉइंट्स आते हैं। अब आपने इसको क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो बेटा ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ के लिए आपने सबसे पहले इधर वैल्यूज पुट कर लेनी है बेटा। 1.5 है, 2.5 है, 3.5 है, 1.5 है, 3.5 है, 5.5 है, 7.5 है, 9.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -1.5 है, -3.5 है और बस। ठीक है जी, अब आप देखें तो आपके पास बेटा 1.5 पे वैल्यू कितनी आ रही, -1 और मजीद यहाँ पे -2, -3, -4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आप देखें तो बेटा आपका 1.5 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1। ये 1.5 है, तो 1.5 पे वैल्यू आ रही है -1। -1.5 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, -3.5 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 4, तो वो बेटा आ जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद देखें तो आपके पास 3.5 पे वैल्यू 1.5 है, ये 3.5 है, 3.5 पे वैल्यू आ रही है -2। उसके बाद देखें 5.5 पे, ये 5.5 पे वैल्यू अगेन क्या आ रही है बेटा, -1 आ रही है। ठीक है ना, 5.5 पे अगेन वैल्यू -1 है। फिर आप देखें 7.5, ये 7.5 है, 7.5 पे अगेन 2 है और 9.5 पे बेटा अगेन क्या आपके पास 4 है। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास ग्राफ कैसा बन रहा है। ये ग्राफ बन रहा है बेटा कुछ इस नैयत का। ठीक है, जबकि आपके पास ओरिजिनल जो एक्स का ग्राफ है ना बेटा वो होता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा ग्राफ बन गया किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस चीज का। ये देखें 1/2 इंटू 2x-7 और साथ क्या बेटा -3 है। ये आपके पास ग्राफ बन गया बेटा इसका। तो ये था बेटा आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 का तमाम कंटेंट। आई होप सो बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। अगर बेटा आपको 1.3 के कंटेंट की समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और ऐसे ही मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।